अब हम आपको राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगी भीषण आग के बारे में बताएंगे, जिसमें कई जानवरों के मारे जाने की भी आशंका है। इसी तरह की आग छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी इस समय लगी हुई है और इस आग के लगने के बाद छत्तीसगढ़ के वन विभाग के कर्मचारियों ने जानते हैं क्या किया? वो आग बुझाने के लिए नहीं गए, बल्कि वो हड़ताल पर चले गए। वहीं सरिस्का में तैनात वन विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने क्या किया? उन्होंने भी जानवरों को बचाने की बजाय सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर को जंगल की सैर कराना बेहतर समझा और जब जंगल में आग लगी हुई थी, जानवर मर रहे थे, तब सरिस्का के वन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारियों की बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े अधिकारी खुद गाड़ी चलाकर अंजलि तेंदुलकर के साथ और टाइगर्स के साथ अंजलि तेंदुलकर के वीडियो बना रहे थे। सबसे पहले आपको राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगी इस आग के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ये अलवर जिले में स्थित है और ये टाइगर रिजर्व लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस आग को बुझाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई है, क्योंकि ये आग 15 से 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और ये आग कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खास तौर पर इसके बारे में बात की और पूरी जानकारी ली। इस आग की वजह से अब तक 4 गांवों को खाली कराया जा चुका है और अनुमान है कि जंगल का 1500 हेक्टेयर का इलाका इस आग में नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा इस आग से सैकड़ों जानवर भी प्रभावित होंगे, ऐसी आशंका है। इस जंगल में कुल मिलाकर 27 बाघ और बाघिन, 200 तेंदुए और 10,000 से ज्यादा दूसरे जानवर मौजूद हैं। इनमें नीलगाय और चीतल जैसे जानवर भी हैं। अब आप ये देखिए, जब इस जंगल में आग लगी तब वन विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे? यहां आग लगने की पहली घटना 27 मार्च को हुई और यह बात उसी दिन की है जब सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर अपने 2 दोस्तों के साथ इस टाइगर रिजर्व में घूमने के लिए आई हुई थी। आरोप है कि 27 मार्च को शाम करीब 4 बजे एक रेंजर द्वारा वन विभाग को यह सूचना दी गई कि जंगल में आग तेजी से फैल रही है, लेकिन इस दौरान इस सूचना को नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि वन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी उस समय अंजलि तेंदुलकर की आवभगत में लगे हुए थे, उन्हें घुमाने में लगे हुए थे, उनकी पिकनिक का इंतजाम कर रहे थे, उनके लिए वीडियोस बना रहे थे। रविवार को जिस वक्त जंगल जल रहे थे, उस समय वन विभाग में चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी CCF के पद पर तैनात RN मीणा अंजलि तेंदुलकर को अपने दफ्तर के बाहर के परिसर में चाय पिला रहे थे। इसके बाद RN मीणा साहब और वन विभाग के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने यह तय किया कि अंजलि तेंदुलकर और उनके दोस्त अकेले सफारी पर नहीं जाएंगे, बल्कि ये बड़े बड़े अधिकारी स्वयं उन्हें जंगल दिखाने का काम करेंगे, यानी ये भी उनके साथ जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि अंजलि तेंदुलकर वन विभाग की जिस गाड़ी से जंगल की सफारी पर गईं, उसे वन विभाग के अधिकारी, यही सबसे बड़े अधिकारी RN मीणा स्वयं चला रहे थे। यानी वन क्षेत्र में किसी रेंज का जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है, उसे जंगल में लगी आग को बुझाने की चिंता नहीं थी, बल्कि वो खुद गाड़ी चलाकर अंजलि तेंदुलकर और उनके दोस्तों को सरिस्का के जंगल और जानवर दिखा रहे थे और ये देख रहे थे कि उन्हें इन दोनों मेहमानों को, तीनों मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो। बल्कि इसी दौरान जंगल में आग की वजह से कई जानवर वहां से भाग गए, कई जानवरों की जान खतरे में आ गई। अभी हमारे पास पूरी डिटेल्स नहीं आई हैं कि कितने जानवर मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं और कितने वहां से पलायन कर गए हैं। लेकिन इन अधिकारी महोदय को उस वक्त जंगल के जानवरों की परेशानी के बारे में चिंता नहीं थी। इन्हें यह परेशानी, इन्हें इस बात की चिंता थी कि अंजलि तेंदुलकर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस दिन का एक और वीडियो हमें आज मिला है जिसमें अंजलि तेंदुलकर एक बाघ और बाघिन के साथ दिख रही हैं और इस बाघ को ST7 और इस बाघिन को ST21 के नाम से जाना जाता है। ये उनका कोड है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे वन विभाग के अधिकारियों ने ही खुद बनाया है। यानी वन विभाग के अधिकारी न सिर्फ अंजलि तेंदुलकर को जंगल में घुमा रहे थे, बल्कि उनके साथ वीडियो भी शूट कर रहे थे। आप भी देखिए। टू इधर और दो
222 इधर और दो आगे। इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि उस दिन वन विभाग के अधिकारी अंजलि तेंदुलकर को जंगल के कोर एरिया हरिपुरा तक लेकर गए। यह इलाका उस जगह से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है जहां पर भीषण आग लगी हुई है। यानी आरोपों के मुताबिक वन विभाग के अधिकारी अंजलि तेंदुलकर को जंगल के उसी क्षेत्र में लेकर गए जहां आग नहीं थी, या आप कह सकते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि इस आग की वजह से अंजलि तेंदुलकर को वहां से बिना सैर सपाटा किए ही वापस लौटना पड़े। अगर वन विभाग के अधिकारियों ने अंजलि तेंदुलकर को जंगल दिखाने की बजाय जंगल में लगी आग को बुझाने का काम उसी दिन शुरू कर दिया होता तो शायद सरिस्का के जंगल इस समय जल नहीं रहे होते। कम से कम नुकसान जो जितना हुआ है उसे रोका जा सकता था और वहां जानवरों को अपनी जान बचाने के लिए गांवों की तरफ भी शायद नहीं भागना पड़ता, क्योंकि तब इस क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी, जिससे आग फैलती चली गई। इस मामले में राजस्थान सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और सरिस्का में वन विभाग के सीसीएफ आरएन मीणा को भी उनके पद से हटा दिया गया है। जो ये रिपोर्टिंग है ये मैंने पेपर्स में पढ़ा है, पर जैसा मैंने कहा अभी हमारी प्रायोरिटी आग को रोकने की है और जैसे ही इसके बाद हम इसको जांच कर लेंगे तो तथ्य सामने आ जाएंगे। आज हमारे देश में मानव अधिकारों की तरह जानवरों के अधिकारों की बात करना एक फैशन बन गया है। हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, चाहे वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हों, चाहे वो बड़े बड़े खिलाड़ी हों या बाकी लोग जो हों, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो जानवरों के अधिकारों की बात बड़े शौक से करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और इस मुद्दे को अलग अलग मंच से उठाते हैं, क्योंकि ये मामला आजकल उठाना बड़ा कूल माना जाता है, उनकी छवि के लिए बड़ा अच्छा होता है। और इसके लिए आप जानते हैं इन सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने अपने लिए अपनी अपनी एक मार्केटिंग टीम रखी हुई होती है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो इनके साथ काम करते हैं, जो इनकी इमेज पर काम करते हैं, जो इन्हें बताते हैं कि कहां पर जब आप जाएंगे तो आपको क्या पहनना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, किस चैनल के सामने आकर क्या कहना चाहिए। यही टीम उन्हें बताती है किस मुद्दे पर बात करने से लोगों के बीच उनकी पहुंच बढ़ेगी और किस मुद्दे पर बात करने से उनकी जो छवि है वो शानदार बनकर उभर कर सामने आएगी। यानी ये लोग किसी मुद्दे की समझ ना होते हुए भी उस पर अपने विचार रखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी इमेज को चमकाना है। लेकिन जब समय इनकी परीक्षा लेता है, जब असली घड़ी आती है, जब समय इनकी परीक्षा लेता है, तो ये सारे लोग फेल हो जाते हैं और ये पता चल जाता है कि इनके सोशल मैसेजेस असल में स्क्रिप्टेड होते हैं, लिखे लिखाए मैसेजेस होते हैं। और इसमें भी हमें यह पता चला कि अंजलि तेंदुलकर खुद एक डॉक्टर हैं, सचिन तेंदुलकर की पत्नी हैं और उन्हें क्या करना चाहिए था, उन्हें उस समय इस जंगल में लगी आग को गंभीरता से लेना चाहिए था और खुद ही उस वन विभाग के अधिकारियों को यह कह देना चाहिए था कि वो वापस लौट जाएं और वो अपने काम पर ध्यान दें। अब यहां यह बात अलग है कि अंजलि तेंदुलकर शायद ये भी कह सकती हैं कि उन्हें इस जंगल में लगी आग के बारे में किसी ने बताया नहीं था और वो इस आग को लेकर उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, तब हम उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, पूरे देश में उनकी बहुत सम्मान होता है, इज्जत होती है और लोग आज भी उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उनके परिवार को भी देखते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि अंजलि तेंदुलकर को कम से कम अपना पक्ष देश के लोगों तक रखना चाहिए और सचिन तेंदुलकर को भी रखना चाहिए, वरना लोग उन्हें जानवरों के प्रति इनसेंसिटिव ही मानते रहेंगे। अब आप ये देखिए कि आग सिर्फ यही नहीं लगी, छत्तीसगढ़ में भी जब जंगलों में आग लगी तो वहां के वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने क्या किया। इस समय छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में 7,000 से ज्यादा स्थानों पर आग लगी हुई है। सोचिए, छत्तीसगढ़ के जंगलों में 7,000 स्थान इस समय जल रहे हैं, धधक रहे हैं आग में। और इस समय इन जंगलों को वन विभाग के कर्मचारियों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जानवरों को सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन आपको पता है कि ये कर्मचारी इस समय क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और इनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जब तक वन विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाएगा, यानी उनकी नौकरी पक्की नहीं की जाती और उनकी बेसिक सैलरी नहीं बढ़ाई जाती, तब तक वो जंगलों में लगी आग बुझाने का काम नहीं करेंगे
और जानवरों को भी मरने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, इन्हें जंगलों में होना चाहिए और ये क्या कर रहे हैं। यानी वन विभाग के 10,000 कर्मचारी जंगलों में लगी आग बुझाने की बजाय इस समय यहां हड़ताल पर बैठे हैं और इस हड़ताल में कुछ जगहों पर जुआ भी खेला जा रहा है, टाइम पास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अकेले इस साल जंगलों में आग लगने की 9,000 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और राज्य में तापमान बढ़ने के बाद से ये घटनाएं और भी तेजी से बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए पिछले 24 घंटों में 238 स्थानों पर आग लग चुकी है और छत्तीसगढ़ के जंगल इस समय आग में धधक रहे हैं। यानी जिस समय इन जंगलों को वन विभाग के कर्मचारियों की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तभी ये हड़ताल पर चले गए और इन्हें लगा कि यही सही समय है जब ये सरकार को ब्लैकमेल करके अपनी मांगें मनवा सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत ही असंवेदनशीलता है। ये कर्मचारी जिन जानवरों और जंगलों के लिए काम करते हैं, उन्हें अपनी मांगों के लिए इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया और इस समय ये आग वन विभाग के अधिकारी स्थानीय लोगों की मदद से बुझा रहे हैं। इसके अलावा अनुमान है कई जगहों से जानवरों को नुकसान पहुंचने की भी खबरें मिली हैं और कई जिलों से ऐसी खबरें आई हैं जहां आग की वजह से जंगली हाथी गांव में पहुंच गए और कुछ जगहों पर तो हाथियों के हमले में लोगों को भी घायल होते हुए देखा गया है और एक जगह से यह भी खबर आई है कि हाथियों के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। और दो आगे दो टू कितनी मशक्कत करी आपने? को लगी थी आग और अभी हम कट्टी घाटी से आ रहे हैं और 3 दिन लगातार आग रही है। हवा के हिसाब से आग बढ़ती हुई थी। वायुसेना की मदद ली गई थी और अपने फॉरेस्ट स्टाफ बाकी गांव वालों की मदद से ये संभव हुआ। आग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। 70 से 80% के बीच में आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है। जो बड़े बड़े ढूंढ हैं उनमें आग लगी हुई है, उसके लिए टीमें वहाँ पे तैनात हैं और लगभग कुछ समय तक उसको पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा। अभी तो पूरी रूप से तो आग पे काबू नहीं पाया गया है, बाकी 80% से 85% तक आग पे काबू पा लिया गया है। जो एयरफोर्स की जो मदद ली गई थी उसने बड़ी मदद की। फॉरेस्ट और लोकल जो पेरीफेरी के जो गांव के लोग हैं वो हज़ारों की संख्या में मिलके और उन्होंने आग पे काबू पाया है और जो पुराना तरीका है उसी से फायर लाइन बना के और आग पे काबू पाया गया। जो वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर आए थे उनको जीपीएस मुहैया कराया गया, जीपीएस लोकेशन दी गई थी उनकी कि भाई इन पॉइंटों पे आग ज़्यादा लगी हुई है, तो उन्होंने ऊपर से पानी की बौछारें पानी डाला था जिससे आग पे काबू पाया गया था। जो इलाके में आग फैली थी उसे बहुत ज़्यादा फैलने से रोक दिया था और आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। करीब 72 घंटे से ज़्यादा आग लगी हुई थी और ऐसे में वो जो वन संपदा है उसे नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से आग बुझने के बाद जब वन विभाग पूरी इसकी तलाशी लेगा तब पता चलेगा। कहीं जानवरों को तो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि आग पर जो है सभी लोगों ने मिलकर लगभग काबू पा लिया है। वन विभाग में सबसे ज़्यादा नुकसानी है तो है आग से।
क्योंकि आग जब जंगल में लग जाता है तो जो हमारे छोटे पौधे होते हैं, जो बच्चे पौधे होते हैं, वो मर जाते हैं। तो आगे का जनरेशन तैयार ही नहीं होगा तो जंगल बढ़ेगा कैसे? सर हम लोग तो हड़ताल में है, अभी तो हम लोग की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। जब तक हड़ताल हम लोग के खत्म नहीं होता हम लोग अभी कहीं नहीं जाएंगे। तो इससे कितना नुकसान होगा? नुकसान तो बहुत है सर, पर हम लोग की मांग पूरा होगा तभी हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे। हड़ताल में हमारे कर्मचारी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि फायर वॉचर और ग्रामीणों के सहयोग से जितनी जल्दी हो सके हम जितनी ज़्यादा हो सके जंगल को बचाएं हम। और हमारे परिक्षेत्र अधिकारी हैं और बाकी स्टाफ हैं, ऑफिशियल स्टाफ हैं, सभी लोग जंगल के बचाव के लिए, अग्नि से जंगल के बचाव उसके लिए सभी प्रयासरत हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानवरों से प्यार करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जानवरों से प्यार का सिर्फ दिखावा करते हैं, क्योंकि उनके लिए एक मार्केटिंग एक्सरसाइज है, सिर्फ ब्रांडिंग एक्सरसाइज है। वो अपनी छवि चमकाना चाहते हैं, असल में उन्हें जानवरों से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या हमारे देश में ऐसे लोगों की है जो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। और ये खबर हमने उन्हीं लोगों के लिए दिखाई जो वाकई जानवरों को लेकर चिंतित हैं। और हमें भी इस बात की बहुत चिंता है कि इन जंगलों में जो आग लगी है उससे न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। और ये पूरी कोशिश करनी चाहिए वहाँ का जो वन विभाग हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, कि इस आग को जल्दी से जल्दी बुझाया जा सके। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.